नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। देवप्रयाग में शपथ समारोह के दौरान तनाव, दोनों पक्षों के बीच टकराव, वीडियो वायरल होने पर उठा विवाद। सीएम धामी के आदेश पर उत्तराखंड में 700 से अधिक मदरसों की जांच, 270 मदरसे अपंजीकृत मिले। देहरादून में 23 सितंबर से उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 होगा शुरू। महिला और पुरुष टीमें लेंगी भाग, कुल 30 मैच खेले जाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने अगले 6 महीने के लिए तीनों ऊर्जा नियमों में लगाई एस्मा हड़ताल पर प्रतिबंध। प्रमुख सहित सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने जारी की अधिसूचना। मसूरी में रोपवे से पर्यटन स्थलों को जोड़ने की योजना। यातायात समस्या से निपटने के लिए यूकेएमआरसी का प्रयास। उत्तराखंड में आज भी बिगड़ रहा मौसम, 4 जिलों में ऑरेंज और 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में आज ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख के साथ ही क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने पद व गोपनीयता की शपथ ली। इसी क्रम में विकासनगर अंतर्गत चक्राता, कालसी, सहसपुर और विकासनगर विकासखंड में भी मुख्य अतिथियों और विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में शपथ ग्रहण कराई गई, जिसके चलते विकासनगर में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान और निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां ब्लॉक प्रमुख नारायण ठाकुर, ज्येष्ठ उप प्रमुख गुलफाम अली और कनिष्ठ उप प्रमुख अनिल तोमर के साथ ही विकास खंड के 40 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने पद व गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने उम्मीद जताई है कि नारायण ठाकुर की अगुवाई में चुनकर आए सभी जनप्रतिनिधि क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे, जिनके लिए क्षेत्रीय विधायक होने के नाते उनका और प्रदेश सरकार का भरपूर सहयोग मिलेगा। साथ ही ब्लॉक प्रमुख नारायण ठाकुर ने कहा कि वह क्षेत्र के विकास में हर संभव प्रयास करेंगे और अपने सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों व सरकार के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों की जन समस्याओं को दूर कर क्षेत्र का विकास करेंगे। मैं ब्लॉक प्रमुख के रूप में आदरणीय विधायक जी के सहयोग से, आशीर्वाद से ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनको ईमानदारी से उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। और आपने पिछले जो लगातार जो कार्यकाल हमारे आदरणीय विधायक जी के हैं उनमें आपको सब स्थानीय पत्रकार हैं, आपको सब पता ही है। ब्लॉक की ग्रामीण जनता को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और सभी बीडीसी के निर्वाचित सदस्यों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने पिछले कार्यकाल में भी विकासखंड विकासनगर में निर्विरोध हमारे पार्टी के ब्लॉक प्रमुखों की प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख की टीम बनाई थी और इस प्रकार भी श्रीमान नारायण ठाकुर के नेतृत्व में निर्विरोध प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख के तीनों ही पदों पर निर्विरोध निर्वाचन किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आज खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद की आज आपको बता दें जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री धामी कार्यक्रम में पहुंचे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। तो मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर सीएम धामी कार्यक्रम में पहुंचे। खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में पहुंचे। तो खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के तौर पर मनाया जाता है और ऐसे में देश भर में आज कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए और अब उत्तराखंड में भी देहरादून में तमाम खेल से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए।
एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री निर्वाचन। भारत माता की, भारत माता की। मेजर ध्यानचंद जी अमर रहें, मेजर ध्यानचंद जी अमर रहें। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मंच पर आसीन उत्तराखंड राज्य की खेल मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, अभी आप सब लोगों ने जिनका उद्बोधन सुना, टिहरी लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, उपाध्यक्ष खेल परिषद श्री हेमराज बिष्ट जी, विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा जी, निदेशक खेल आशीष चौहान जी, डीके सिंह जी, महासचिव उत्तराखंड ओलंपिक संघ, एवं कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण, अभिभावकगण, विभिन्न खेल संघों से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण और आज जिनके निमित्त राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ऐसे सभी मेरे प्रिय खिलाड़ी भाइयों एवं बहनों, मीडिया के सभी हमारे मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि खेल और खेल भावना सदैव हमारे समाज को ऊर्जा, अनुशासन और प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। ये खेल दिवस हमें हमेशा खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। आज के इस अवसर पर मैं भारत माता के सच्चे सपूत मेजर ध्यानचंद जी को भी सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने अपनी स्टिक के जादू से पूरी दुनिया को भारत की खेल शक्ति से परिचित कराया। मेजर ध्यानचंद जी के जादुई खेल से भारतीय हॉकी ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया और लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदकों के साथ स्वर्णिम इतिहास रचा। वे स्वाधीनता से पहले और स्वाधीनता के बाद भी केवल एक महान हॉकी खिलाड़ी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में युवा पीढ़ी के ऐसे आदर्श रहे जिन्होंने हिटलर तक को ये बता दिया कि देशभक्ति आखिर क्या होती है। उन्हीं के आदर्शों पर चलकर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आज वैश्विक खेल शक्ति बनने का लगातार प्रयास कर रहा है और इस प्रयास में उत्तराखंड भी अपनी भूमिका निभाने के लिए कमर कस चुका है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज हमारे खिलाड़ी केवल किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ही नहीं खेलते, बल्कि जीतने के लिए और तिरंगा लहराने के लिए इस संकल्प के साथ मैदान में उतरते हैं। हाल के वर्षों के उदाहरण को अगर देखें तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। वहीं पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक हासिल किया। इतना ही नहीं, 2024 के पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक, मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक, स्वप्निल कुसले व अमन शेरावत ने एक कांस्य पदक जीतकर और पुरुष हॉकी टीम ने लगातार अपना दूसरा कांस्य पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। हाल ही में हुई एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ज्योति आराध्य जी, गुलबीर सिंह और अविनाश सबले ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का परचम बुलंद करने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी के खेलों के प्रति प्रेम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है
कि उनके नेतृत्व में आज खेल बजट पहले की तुलना में 3 गुना बढ़ा दिया गया है। भाइयों बहनों, इसी वर्ष हमारे राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन में देवभूमि के साथ ही खेल भूमि के रूप में भी उत्तराखंड को स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में अपना 7वां स्थान प्राप्त करके एक इतिहास बनाने का काम किया है। मैं सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं। हमने राज्य में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का भी प्रयास किया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन करने में भी हम सक्षम हुए हैं। अभी हाल ही में हमने देश की एकमात्र ओलंपिक स्टैंडर्ड हिमाद्री आइस रिंक का जीर्णोद्धार किया है। तो फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाजपुर के ब्लॉक कार्यालय में आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख के साथ क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भी शपथ ली है। समारोह में एसडीएम अमृता शर्मा ने नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख सुखमन औलख और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख आपको बता दें रजनीत सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके उपरांत ब्लॉक प्रमुख सुखमन औलख ने सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई और भरोसा जताया कि वे बिना किसी भेदभाव के पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। समारोह में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए जनता के विकास की दिशा में काम करने का आह्वान किया। इस दौरान सुखमन औलख ने कहा कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सड़कों, नालियों और मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। वहीं यशपाल आर्य ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता का दुरुपयोग कर जनता की आवाज दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन विपक्ष जनता के बीच जाकर विकास कार्यों की सच्चाई सामने लाएगा। सबसे पहले मैं सभी अपने बीडीसी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देती हूँ और सबका थैंक यू करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, विश्वास जताया और मुझे इस कुर्सी के काबिल समझा। मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ, पूरा आश्वासन देती हूँ कि मैं आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूँ। देखिए, प्रदेश की महान मतदाताओं ने कांग्रेस को मैंडेट दिया, जनादेश मिला है और भाजपा सरकार को इस चुनाव में जनता ने नकार दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से हरिद्वार जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें भारी बारिश की चेतावनी के मुताबिक हरिद्वार में सुबह से भारी बारिश जारी है। लगातार हो रही भारी बारिश में कई इलाकों में जल भराव हो गया है। सुबह के वक्त हरिद्वार के सिटी सेंटर, चंद्राचार्य चौक, भगत सिंह चौक और अन्य तमाम सड़कें जलमग्न हो गई, जिसकी वजह से लोगों और वाहनों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें हुई। सुबह का वक्त अपनी ड्यूटी के लिए निकलने वाले लोगों को पानी के बीच से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। सड़कों पर भरे पानी के बीच जाकर कुछ वाहन भी बंद हो गए। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर जल भराव की समस्या का समाधान न होने से स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों में नाराजगी है। हर साल बरसात के मौसम में व्यापारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। दुनिया फेल है, अब ये प्रकृति का है बारिश, इसे कोई रोक तो सकता नहीं। लेकिन रानीपुर मोड़ पे हर साल का ड्रामा, इसमें कोई सुधार नहीं है। प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से हर बार दावे करे जाते हैं, हर बार व्यवस्था करी जाती है, लेकिन व्यवस्था उनकी हर बार धरातल पे दिखती नहीं है बिल्कुल भी। हर साल बद से बदतर स्थिति होती जा रही है। ठीक है, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। अपने रानीपुर में बिजनेस करते हुए और हमेशा से यही हाल रहा है कि हर बार पानी भरता ही भरता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इन्होंने वो लगा रखे हैं, जनरेटर लगा रखे हैं, जरा से पाइप लगा रखे हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि घर का पानी नहीं खींच सकते, ये पूरे चंद्राचार्य चौक का पानी खींच देंगे, तभी कोई व्यवस्था नहीं बनती यहाँ पे। आप मतलब हर बार हमारा इतना नुकसान होता है हम व्यापारियों का,
मतलब मैं छोटा व्यापारी हूँ, लेकिन मेरा भी बहुत नुकसान होता है और बड़ा दर्द होता है कि पूरे साल का कमाया हुआ हमारा 1 साल में ही बह जाता है। देहरादून में जिला प्रशासन को आमवाला में अवैध रूप से गैस सिलेंडर रिफिलिंग किए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिस पर जिलाधिकारी सबिन बंसल ने जिला आपूर्ति अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए। प्राप्त शिकायतों एवं जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में पूर्ति विभाग की टीम द्वारा जिला आपूर्ति अधिकारी के अग्रवाल के नेतृत्व में आमवाला, आपको बता दें अपरला, एमबी होम निकट गंगा टावर तपोवन में छापेमारी की गई। छापेमारी में 19 घरेलू सिलेंडर, 15 व्यावसायिक तथा 2 गैस रिफिलिंग किट तथा 2 कपड़े बरामद हुए हैं। मौके पर ही इनको सील कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक तराजू को जब्त कर लिया गया। अवैध रूप से गैस रिफिलिंग आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन होना पाया गया। जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा संबंधित के विरुद्ध थाना रायपुर में तहरीर दी गई है। छापेमारी कार्रवाई के दौरान संयुक्त टीम में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अजय पाल सिंह, पूर्ति निरीक्षक शशांक चौधरी व रजत नेगी आदि उपस्थित रहे। तो उत्तराखंड की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। लग्जरी गाड़ी में मिला युवक का शव। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, लग्जरी गाड़ी में मिला युवक का शव। आरपीएफ थाने के गेट के सामने मिला शव। उत्तर प्रदेश के कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। थाने के गेट के सामने शव मिलने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। थाने के गेट के सामने शव मिलने से हड़कंप मच गया। थाने के गेट के सामने शव मिलने से मचा हड़कंप। सुरक्षा व्यवस्था पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सुबह से ही खड़ी थी आरपीएफ थाने के सामने ये कार। इस दौरान नहीं पड़ी जीआरपी और आरपीएफ की नजर। और अगली खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद के कपकोट ब्लॉक के ग्राम पसोरी में देर रात्रि बारिश और भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें तेज बहाव से सड़क बह गई, जिससे गांव का संपर्क भी टूट गया। ग्रामीणों के धान के खेतों में मलबा घुस गया। घराट चक्की टूटने और मकान क्षतिग्रस्त होने की सूचना पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कपकोट और तहसील प्रशासन की टीम मौके पर रवाना हुई। कपकोट ब्लॉक के ग्राम पौसारी में भारी बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। गाँव में एक मकान के ऊपर मलबा आने से एक परिवार के 5 लोग दबे होने की सूचना पर प्रशासन कार्रवाई में जुट गया। एडीएम घटनास्थल को रवाना हुए। प्रशासनिक सूचना के अनुसार 2 शव निकाले गए हैं। 3 शवों की खोजबीन जारी है। ऐसा है ना, पहले फोन करते थे आप, फिर तो हमने रहना यही है, ठीक है ना। लाल सिंह का तो इस बार मेरे को जरा मकान में क्षतिग्रस्त हुआ शायद, और किसी नाम का भी। और अगली खबर डोईवाला से है, जहां विजयी हुए ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख और कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख के साथ सभी निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने शपथ लिए। एसडीएम डोईवाला अपर्णा डोंडियाल ने ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह को शपथ दिलाई। उसके बाद ब्लॉक प्रमुख गौरव ने ज्येष्ठ और कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख के साथ सभी निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष सुखविंदर कौर और जिला पंचायत उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने शिरकत की। कांग्रेस नेता मनोज नौटियाल ने कार्यक्रम का संचालन किया। डोईवाला ब्लॉक में आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है। गौरव चौधरी गिन्नी जो कि यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख चुनकर आए थे, उन्होंने पद की शपथ ली। इसके अलावा ज्येष्ठ और 37 जो क्षेत्र पंचायत सदस्य थे, उन्होंने भी पद की शपथ ली है। जिला पंचायत अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुंची थी, और इसके अलावा एसडीएम डोईवाला ने जो है सभी जो निर्वाचित सदस्य हैं उनको पद की शपथ दिलाई है। तो कह सकते हैं कि डोईवाला ब्लॉक में सभी जो निर्वाचित सदस्य हैं पद की शपथ लेकर अब काम में जुट गए हैं। कल बोर्ड की पहली बैठक होगी, जिसमें तमाम योजनाओं पर मोहर लगेगी। राजकुमार, के न्यूज, डोईवाला। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।